बेताल ने राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठते हुए कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और पहेली सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो और यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सुनो ध्यान से। एक नगर में 3 भाई रहते थे। वे तीनों बहुत धनवान थे और उनके पास एक हीरे का अनमोल हार था। वे तीनों मिलकर उसे संभालते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने तय किया कि हार को अपनी प्रियतमा को भेंट करेंगे, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी प्रियतमा केवल एक ही थी। वे तीनों एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। तीनों ने अपनी प्रियतमा के पास जाकर अपना अपना दावा पेश किया। पहले भाई ने कहा, मैंने इस हार को अपने धन से खरीदा है, इसीलिए यह मेरा है और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। दूसरे भाई ने कहा, मैंने इस हार को बचाया था जब डाकुओं ने हम पर हमला किया था। यदि मैं न होता तो यह हार कभी बचता ही नहीं। तीसरे भाई ने कहा, मैंने इस हार को तुम्हारे लिए सहेज कर रखा और तुम्हारे प्रेम में इसे संभाला, इसलिए यह मेरा अधिकार है। प्रियतमा असमंजस में पड़ गई और उसने निर्णय राजा पर छोड़ दिया। अब राजा को यह तय करना था कि हार किसे मिलना चाहिए। राजन, बताओ कि इन तीनों में से किसका दावा सही है? हार किसे मिलना चाहिए? बेताल ने अपनी कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इन तीनों में से कौन उस हार का सच्चा अधिकारी है? ध्यान रहे, यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा और यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, इस कहानी में हार का सच्चा अधिकारी दूसरा भाई है, क्योंकि उसने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हार को डाकुओं से बचाया। पहला भाई केवल धन का दावा करता है, जो महत्वहीन है, क्योंकि धन से हार खरीदना बलिदान या साहस का प्रतीक नहीं है। तीसरा भाई केवल प्रेम और देखभाल का दावा करता है, लेकिन उसने हार के लिए कोई जोखिम नहीं उठाया। जबकि दूसरा भाई वह है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हार को बचाया। यही सच्चा त्याग और साहस है, इसलिए हार का अधिकारी वही है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। अब मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूँ। और ऐसा कहकर बेताल हवा में गायब होकर वापस श्मशान के पेड़ पर लौट गया।